इस दुनिया में भांति भांति के ज्ञान हैं और तरह तरह के विज्ञान, और उन्हीं ज्ञान विज्ञानों में से एक वह सामान्य ज्ञान है। वह सामान्य ज्ञान जो विद्यार्थियों के लिए मानो काल का ही दूसरा नाम है। वह सामान्य ज्ञान जो नाम से भले ही सामान्य है, पर उससे असामान्य कुछ नहीं है। आज सामान्य ज्ञान की एक बहुत बड़ी आधारशिला पर देश की शिक्षा व्यवस्था का वह राजमहल खड़ा हुआ है। सामान्य ज्ञान के बिना किसी भी पद पर पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सामान्य ज्ञान इस देश के शिक्षा तंत्र के जिस्म का मानो प्राण ही है। सामान्य ज्ञान को दरकिनार कर जीवन की उस अग्नि परीक्षा को पार कर पाना किसी भी तरह संभव नहीं है। जब सामान्य ज्ञान इस देश की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है, तो उसका महत्व और उसका औचित्य भी उतना ही बड़ा होगा। कुछ तो उस सामान्य ज्ञान में होगा। बेवजह तो यह सामान्य ज्ञान इतना अहम, इतना खास नहीं बना होगा। बस विडंबना की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से दुर्भाग्य की वह दर्दनाक दास्तान शुरू होती है। यहीं से देश के गिरने की वह कहानी शुरू होती है। यहीं से इस देश की बदनसीबी की वह दास्तान शुरू होती है। भाइयों बहनों, सामान्य ज्ञान के नाम पर जो भी इस देश में पढ़ाया जा रहा है, वो सामान्य ज्ञान नहीं, एक असामान्य ज्ञान है। वो असामान्य ज्ञान जिसका इंसान के जीवन में, उसके जीवन के उत्थान में कोई महत्व नहीं है। यह वो असामान्य ज्ञान है जिसका किसी पद से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन से कोई संबंध नहीं है। यह वो असामान्य ज्ञान है जिसकी किसी भी प्रकार से कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। क्या औचित्य है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए किसी बल्ले की लंबाई या चौड़ाई को जानना, गेंद की गोलाई को समझना? क्या औचित्य है सारे संसार के राष्ट्रपतियों के और उनके बाप दादाओं के नामों को कंठस्थ करना, विभिन्न देशों की मुद्राओं के नामों को रटना? क्या औचित्य है एक बैंक कर्मचारी बनने के लिए इतिहास, भूगोल और जीव जंतु शास्त्र के उन अंध महासागरों में गोते लगाने का? क्या औचित्य है इस बात को जानने का कि तुम्हारी कमीज में बटन कितने हैं या तुम्हारे बाप के सर पर बाल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ कचरा घर बनाया जा रहा है हमारे अच्छे खासे दिमाग को सामान्य ज्ञान के नाम पर। एक दुरुस्त आदमी के दिमाग का दिवाला ही निकाला जा रहा है सामान्य ज्ञान के नाम पर। विद्यार्थी दिन रात सामान्य ज्ञान के उन पहाड़ों से अपना सिर टकरा रहे हैं। अपनी कितनी अमूल्य ऊर्जा को वे व्यर्थ में नष्ट नहीं कर रहे हैं। वो ऊर्जा जो इस देश के निर्माण में, उसके उत्थान में काम आ सकती थी, वो ऊर्जा जो देश को फिर से उसका वह पुराना गौरव लौटा सकती थी। सामान्य ज्ञान ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सामान्य ज्ञान के उस जहर ने अनजाने ही इस देश की जड़ों को खोखला कर दिया। सबसे पहली जो जरूरत है वो सामान्य ज्ञान को समझने की है। इस बात को अच्छी तरह जानने की है कि सामान्य ज्ञान एक असामान्य ज्ञान कदापि नहीं है। सामान्य शब्द असामान्य शब्द का पर्याय नहीं है। सामान्य और असामान्य ये दो एकदम भिन्न, एकदम विपरीत शब्द हैं। और जो सबसे बड़ी गलती हम कर बैठे हैं वो ये कि इन दोनों शब्दों को हम एक मान बैठे हैं। यानी असामान्य को ही हमने सामान्य बना दिया है और इस तरह इस देश का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे बाबरों, सामान्य को सामान्य ही रहने दो, उसे असामान्य मत बनने दो, उसका अर्थ का अनर्थ ना होने दो। यदि यह भूल हमने सुधार ली तो जमाने के बेहिसाब और बेफिजूल के तथ्य सामान्य ज्ञान के विषय से अपने आप अलग हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना के लॉकडाउन में आज गंगा का वह जल फिर से निर्मल हो चला है, उसकी सारी गंदगी शनह शनह दूर होती जा रही है। असामान्यता की गंदगी से मैली हो चुकी सामान्य ज्ञान की गंगा को भी हमें निर्मल बनाना है और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सामान्य ज्ञान को सामान्य ही रहने देना है। दूसरी और अहम बात, सामान्य ज्ञान को हमें विद्यालयों में पढ़ाना तो है, पर इम्तिहान के सारे जाल जंजालों से उसे दूर रखना है। बच्चों को सामान्य रूप से ही वह सामान्य ज्ञान आत्मसात कराना है। उनके कंधों को सामान्य ज्ञान के उस बेवजह के बोझ से पूरी तरह मुक्त करना है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान का कोई भी विषय नहीं रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं को सामान्य ज्ञान से पूरी तरह मुक्त करना है।
इस देश के युवाओं, इस देश के नौनिहालों की अपार ऊर्जा को बेवजह नष्ट होने से हमें बचाना है। इस देश की जड़ों को हमें फिर से मजबूत बनाना है। सरकार को अब आगे बढ़कर अपनी इच्छा शक्ति का परिचय देना है। सामान्य ज्ञान के उस ग्रहण को इस देश से हटाना है। जय हिंद।